आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के उस काले दिन की जब बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 ये वो दिन था जब अहिंसा के पुजारी को हिंसा का शिकार बना दिया गया। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे बचपन से ही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई और वकालत के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव का सामना किया। इसी भेदभाव ने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। वे भारत लौटे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक आंदोलनों के जरिए भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलते हुए समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देते रहे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और यही उनके लिए घातक साबित हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी बिना दर्द के नहीं आई। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों लोग मारे गए। गांधी जी इस विभाजन से बेहद दुखी थे। उन्होंने न केवल हिंसा को रोकने की कोशिश की, बल्कि भूख हड़ताल कर सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं और उन्हें शांति से रहना चाहिए। लेकिन कुछ कट्टरपंथी इस विचार से सहमत नहीं थे। वे मानते थे कि गांधी जी पाकिस्तान के पक्ष में झुक रहे हैं और हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। यही सोच नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्तियों में गांधी जी के प्रति घृणा पैदा कर रही थी। नाथूराम गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी थे। वो मानता था कि गांधी जी की नीतियों के कारण ही भारत विभाजित हुआ और हिंदुओं को नुकसान हुआ। उसे लगा कि गांधी जी का मुसलमानों के प्रति नर्म रवैया हिंदुओं के लिए घातक साबित हो रहा है। गोडसे और उसके साथियों ने ये तय कर लिया कि गांधी जी की हत्या कर दी जाए, ताकि हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। ये एक कट्टरपंथी सोच थी, जो किसी भी तरह से सही नहीं ठहराई जा सकी। गोडसे ने कई दिनों तक गांधी जी की गतिविधियों पर नजर रखी और अंततः 30 जनवरी 1948 को अपनी योजना को अंजाम दिया। 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली का बिड़ला भवन। शाम के करीब 5:17 का समय था। गांधी जी हमेशा की तरह शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। उनके साथ मनु और आभा गांधी भी थीं। गांधी जी कमजोर हो चुके थे, लेकिन फिर भी वे अपनी सेवाएं समाज को दे रहे थे। जैसे ही वे सभा स्थल पर पहुंचे, अचानक भीड़ में एक आदमी तेजी से आगे आया। वो कोई और नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे था। गोडसे ने गांधी जी के सामने आकर अपने हाथ जोड़ लिए, मानो उनका आशीर्वाद लेने आया हो। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी जेब से एक छोटे बैरेटा पिस्तौल निकाली और करीब से गांधी जी पर 3 गोलियां दाग दी। गांधी जी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर कोई स्तब्ध था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। देश भर में शोक सभाएं हुई। लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। 31 जनवरी को उनका अंतिम संस्कार यमुना नदी के किनारे राजघाट में हुआ था। नाथूराम गोडसे को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। उसे और उसके साथियों को गांधी जी की हत्या का दोषी ठहराया गया और 15 नवंबर 1949 को उसे फांसी दे दी गई। लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहा कि क्या गांधी जी की हत्या से देश को कुछ हासिल हुआ या फिर ये भारत के मूल विचारों पर ही हमला था। आज भी 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन हम न केवल गांधी जी को याद करते हैं, बल्कि उनकी शिक्षाओं और विचारधारा को भी अपनाने का संकल्प लेते हैं। गांधी जी की हत्या के बावजूद उनके विचार कभी मरे नहीं। सत्य, अहिंसा और प्रेम की जो लौ उन्होंने जलाई, वो आज भी जल रही है। आज दुनिया में भले ही हिंसा और कट्टरता बढ़ रही है,
लेकिन गांधी जी की शिक्षाएं हमें ये सिखाती है कि सच्ची ताकत अहिंसा और प्रेम में ही है। गांधी जी चले गए, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। उनकी हत्या हमें ये सिखाती है कि विचारों को गोलियों से मारा नहीं जा सकता। आज हमें फिर से गांधी जी के विचारों को अपनाने की जरूरत है, ताकि दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दिया जा सके। शहीद दिवस पर हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे और अपने समाज को एक बेहतर जगह बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल द एसबी प्रेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।